वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक हमारा राजनीतिक रूप से विदूषक कह सकते हैं, राजनीतिक राजकुमार कह सकते हैं, बिगड़ेल राजकुमार कह सकते हैं, राहुल गांधी जी जब अभी संसद चल रही है देश से गायब है। और वो उस समय गायब है जिस समय मैं सोचता हूँ कि उनको इस देश में होना ही चाहिए था, भारत में होना ही चाहिए था। तो उन परिस्थितियों का हम आकलन करना चाह रहे हैं जिन परिस्थितियों के कारण से वो इस समय विदेश गए होंगे। आपको और हमको ये पता ही है कि राहुल गांधी दो ज़बरदस्त केसेस में फंसे हुए हैं। दो ज़बरदस्त केसेस न्यायालयीन ये तो चल रहे हैं, तो चल ही रहे हैं। पहला केस उनके ऊपर चल रहा है विदेशी नागरिकता के रूप में वे चिन्हित हुए हैं। और ब्रिटेन की भी नागरिकता उनके पास में है, भारत की भी नागरिकता उनके पास में है। और भारतवर्ष का ये कानून है कि यहाँ पर केवल भारतीय ही रह सकते हैं, यहाँ केवल भारतीय नागरिकता चलती है। जिस नागरिक के पास में किसी अन्य देश की नागरिकता है तो वो फिर विदेशी नागरिक हो जाएगा। यहाँ पर उसके पास में या तो फिर वीज़ा होना चाहिए यहाँ रुकने का, और राजनीति में तो उसको रहने का प्रश्न ही नहीं होता। तो एक कारण जिसके कारण से अभी वो वियतनाम गए हैं। अब वियतनाम कोई ऐसा देश तो है नहीं जहाँ पर राजनीतिक रूप से या फिर बहुत विशिष्ट पारिवारिक कारणों से, क्योंकि उनके कहते हैं उनकी पता चला कि उनकी शादी हो गई है, उनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन वे वियतनाम का जिक्र नहीं आता। ये हो सकता है कि भाई वियतनाम में इससे उनकी फैमिली आ गई हो, वरना तो बैंकॉक जाते हैं। बैंकॉक भी समुद्र किनारे पर है, और जो समुद्र किनारे के जो आनंद होते हैं वो वहाँ प्राप्त होते ही हैं। अब देखते हैं कि बहुत सारे जो मसाज और क्या क्या भगवान बचाए उन पाप कर्मों से, वो सब बैंकॉक में होते। तो बैंकॉक में तो वे अक्सर जाते रहे हैं राजकुमार, और अब वे वियतनाम में गए। अब वियतनाम ऐसा देश है जो वह भी समुद्री किनारे पर ही है। एक तरफ चीन है उत्तर सीमा में, दूसरी तरफ कंबोडिया है, लोआस, अर्थात आनंद की वस्तुएं तो वहाँ पर बहुत हैं। और एक लंबा जो किनारा है समुद्र का, जहाँ कहते हैं कि बड़ा ही सुंदर दृश्य वहाँ पर उपस्थित होता है। तो इस समय वे लंबे समय के लिए गए। और याद रखिएगा, जब मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हुई थी तो उनको आग देने के बाद में वो चिता ठंडी भी नहीं हुई थी उनकी, और दूसरे दिन ही ये राजकुमार जी चले गए थे वियतनाम, और तब वहाँ 21 दिन रह के आए थे। तो वियतनाम में कुछ न कुछ तो ऐसा है कि राजकुमार जी को बहुत पसंद है, या उनका परिवार वहाँ पर हो सकता है, या कि क्योंकि वियतनाम एक साम्यवादी देश है, वामपंथी देश है, वहाँ कोई धर्म वर्म का मामला नहीं। ये भी सुनने में आ रहा है कि चीन के कुछ जो राजदूत है या फिर अन्य जो चीनी सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, वहाँ के ठेकेदार हैं, वहाँ के अन्य राजनीतिक शक्तियाँ हैं, वे वहाँ पर उनसे भेंट करते रहते हैं, क्योंकि वो एक तीसरा देश हो गया। भाई वो तो वैसे भी अभी जब राजकुमार जी गए थे अमेरिका, तो अमेरिका में उन्होंने देश का नाम डुबोया। वहाँ अमेरिका में जाके बोल दिया था राजकुमार जी ने कि हमारे भारत में तो सिखों को आज़ादी नहीं पगड़ी पहनने की। बताइए कितना झूठ! ये तो अरविंद केजरीवाल से भी आगे झूठ बोलने वाला बंदा बैठा। बोले भारत में तो पगड़ी पहनने की भी वहाँ पर आज़ादी नहीं है। ऐसा राहुल गांधी ने अमेरिका में बोला था। बताइए, क्योंकि वहाँ पर एक तो सैम पित्रोदा जी जो उनके तथाकथित चाचा मामा काका कुछ है, वो तो वहाँ रहते ही रहते हैं। इसके अलावा जो सोरोस जी जो पूरी मोदी सरकार को नीचे गिरा करके और मोदी सरकार को फिर आने नहीं देंगे, उसके लिए वे
न जाने कितने 100 अरब डॉलर कितने क्या खर्च करने वाले थे, वो किया भी है निश्चित रूप से। तभी नरेंद्र मोदी केवल 1.5 लाख वोटों पर आकर अटक गए थे, 1.5 लाख वोटों से जीते नरेंद्र मोदी जी। कटु सत्य और दुख की बात यह है कि वे तो हारते हारते बच गए, वरना ये जो विदेशी लॉबी है, ये जो सैम पित्रोदा, ये आपके सोरस, ये जो पूरी लॉबी विदेशी लगी हुई थी, जिसमें अभी अमेरिका ने तो बोला भी है कि हम तो लगभग 200 करोड़ रुपया हमने भारत के चुनाव पर खर्च किया। अभी ये जो पिछली सरकार गई, वो सरकार तो खुद स्वीकार कर रही है, जिसके अभी एलन मस्क ने जिसका खुलासा किया कि पिछले चुनाव में भी 182 करोड़ डॉलर खर्च किए। तो काम तो बड़ा हुआ है भाई के पीछे बहुत बड़ी शक्तियां लगी हुई है, विदेशी शक्तियां लगी हुई है। भारत की सरकार और भारत को अस्थिर करना, भारत को कमजोर करना, और इसके लिए विदेशी शक्तियों ने कंधा चुन रखा है राजकुमार जी का। उनके माध्यम से उनसे कभी आप जाते, जब डोकलाम मामला चल रहा था तो ये राजकुमार जी गए थे उस समय चीनी राजदूत के पास में, उससे भेंट करके आए थे। फिर ये एक दफ़े वहाँ भी गए थे नेपाल, वहाँ भी चीनी राजदूत से मिल के आए थे। तो ये चीनी राजदूत से चुपचाप क्यों मिलने, कौन सा MOU आपने साइन कर रखा है राजकुमार जी, आपके पार्टी ने या आपकी माता जी ने, जिसके तहत आप मिलते रहते हैं? इसलिए अब खुलासे बड़े होंगे। तो मैं कहना चाह रहा था कि इस समय राजकुमार जी पर बड़े खतरे हैं, उनकी विदेशी, क्योंकि उनके पास 2 नागरिकता है, और 2 नागरिकता अपने आप में अपराध है, उनको विदेश तो भागना ही पड़ेगा। साथ में दूसरी बात, उनकी संसद सदस्यता चली जाएगी। तो संसद सदस्यता जाएगी, साथ ही अरेस्ट होंगे, सजा होगी, और जितना पैसा अब तक उन्होंने बतौर सांसद लिया है वो सारा उनको चुकाना पड़ेगा। इसलिए वो डर के मारे ये कभी वियतनाम भाग रहे हैं, कभी ये अमेरिका भाग रहे हैं, कभी ये ब्रिटेन में जाकर के बोलते, बताइए, ब्रिटेन में जाकर के भारत की आलोचना करते हैं। तो अभी बहुत सिर के ऊपर है। और आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए जो खुलासे हो रहे हैं, जिसके तहत एक तो परिवार से मिलना, चीनी अधिकारियों से मिलना, साथ ही ये जो अब उनको सदस्यता जाएगी और विदेशी नागरिकता के तहत उनके यहाँ के साथ भारत की नागरिकता खत्म होगी, तो वो कैसे बचें, इसको लेकर के तैयारी करने के लिए वियतनाम गए हैं। हम भी देखते हैं, आप भी देखिए और खुलासे क्या क्या होते हैं मनहर की गपशप में। मैं सोचता हूँ कि आप मुझसे निरंतर जुड़े रहते हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक वाइक क्या होते हैं वो भी कीजिएगा। मैं आपको नई जानकारी देता रहूँगा। भारत माता की जय।